स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर एक काफ़ी चर्चित और कहना चाहिए संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। मुद्दा ये है कि टेट की अनिवार्यता का उन शिक्षकों पर क्या असर पड़ रहा है जो पहले से नौकरी में है, और इसमें भी खास तौर पर वो शिक्षक जिनकी नियुक्ति आश्रित कोटे के तहत हुई थी। हाँ, ये आश्रित कोटे वाला पहलू इसे और पेचीदा बना देता है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस विषय पर कुछ अलग अलग नज़रिए हैं। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, काफ़ी मज़ेदार भी, कुछ तीखी भी। अच्छा। और दूसरी तरफ आश्रित कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का एक ऑफिशियल पत्र भी है हमारे पास। तो दोनों तरह के व्यूज हैं, पब्लिक का भी और जो सीधे प्रभावित हो रहे हैं उनका भी। जी, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग आवाज़ों को सुनें, समझें और ये जानने की कोशिश करें कि भाई ये टेट की अनिवार्यता को लेकर जो चिंताएं उठ रही हैं उनके पीछे असल वजहें क्या हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आम लोगों के बीच इस पर क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया तो हर बहस का पहला अखाड़ा बन जाता है। सही कहा। जैसा कि हमें ऑनलाइन टिप्पणियों से अंदाजा लग रहा है, कुछ काफी तीखी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें कही जा रही हैं। जैसे कि एक बात जो बार बार उभर कर आ रही है वो ये कि भाई टीईटी सिर्फ शिक्षकों के लिए ही क्यों। अच्छा। हाँ, कई लोगों का मानना है कि अगर योग्यता परखनी है तो इसे डीएम, एसडीएम, पुलिस, डॉक्टर, सचिवालय के कर्मचारियों, सेना के अधिकारियों और यहाँ तक कि जजों पर भी लागू करना चाहिए। अरे वाह, मतलब पूरा सिस्टम ही बदल दा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे लोग कह रहे हो भाई पैमाना हो तो सबके लिए बराबर हो, क्यों सिर्फ टीचर्स ही। बिल्कुल, ये सबके लिए बराबरी वाली मांग काफी जोर पकड़ रही है। एक टिप्पणी तो यहाँ तक कहती है कि जो कर्मचारी 20-25 साल से नौकरी कर रहे हैं उनकी भी दोबारा पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। मतलब जो इतने साल से काम कर रहे हैं उन पे भी सवाल। हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये अनुभवी कर्मचारियों की योग्यता पर भी सवाल उठाती है। और हद तो तब हो गई जब किसी ने लिखा कि अरे भाई, फैसला सुनाने वाले जज साहब की परीक्षा तो सबसे पहले होनी चाहिए। ये तो मतलब भावनाओं का उबाल है शायद। लगता तो यही है। कुछ लोगों ने तो विधायकों और सांसदों को भी इस दायरे में लाने की वकालत की है। ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों पर टीईटी थोपने के विचार ने योग्यता और जवाबदेही पर एक व्यापक बहस का दरवाजा ही खोल दिया है। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये कि शिक्षकों की योग्यता की तुलना उन पेशों से की जा रही है जो बिल्कुल अलग हैं। मेरा मतलब है जज या डीएम, इन पदों के लिए भर्ती का तरीका, जरूरी कौशल, सब कुछ बहुत अलग होता है। हाँ, ये तो है। सार्वजनिक सेवाओं में योग्यता के मानकों या फिर कह लीजिए जवाबदेही को लेकर एक आम बेचैनी हो। ऐसा लगता है कि लोगों को या तो ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ शिक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर वो चाहते हैं कि योग्यता का सवाल हर सरकारी पद पर समान रूप से उठे। मतलब ये सिर्फ टीचर्स का विरोध नहीं बल्कि एक बड़ी मांग। हाँ, ये दिखाता है कि योग्यता का मुद्दा सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सार्वजनिक जवाबदेही पर एक बड़ी बहस का प्रतीक बन गया है, भले ही ये तुलनाएं हमेशा सटीक ना हो। तो क्या ये सिर्फ शिक्षकों के विरोध में उपजा गुस्सा है, या फिर लोग वाकई हर सरकारी पद के लिए ऐसी ही कड़ी परीक्षा चाहते हैं? कहीं ये व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसे को लेकर एक बड़ी मांग तो नहीं? ये सवाल तो वाकई सोचने लायक है। बिल्कुल। खैर, अब इस बहस के दूसरे पहलू पर आते हैं। वो औपचारिक पत्र जो आश्रित कल्याण समिति उत्तर प्रदेश ने भेजा है, उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं? जी, ये जानना जरूरी है कि जिनका सीधा वास्ता है वो क्या कह रहे हैं। ये पत्र उन शिक्षकों की आवाज उठाता है जो आश्रित कैडर के तहत नियुक्त हुए थे, यानी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी। अच्छा, अनुकंपा नियुक्ति वाले शिक्षक। हाँ, ये वो शिक्षक हैं जो एक मुश्किल पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर इस सेवा में आए। पत्र इस बात पर जोर देता है कि नौकरी करते हुए, घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए इन शिक्षकों के लिए अब इस स्टेज पर आकर अतिरिक्त पढ़ाई करना या कोई नई परीक्षा पास करना कितना मुश्किल है। हाँ, ये व्यवहारिक दिक्कत तो समझ आती है। नौकरी, घर, बच्चे, उसके बाद फिर से परीक्षा की तैयारी। बिल्कुल। जरा सोचिए, दिन भर स्कूल में पढ़ाना, घर संभालना और फिर एक नई परीक्षा की तैयारी, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। पत्र में ये भी बताया गया है कि इस तरह के अचानक थोपे गए अकादमिक दबाव के कारण इन शिक्षकों में गंभीर तनाव,
मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं ओह, और यहाँ तक कि हृदय रोग जैसी गंभीर शारीरिक बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। ये तो चिंताजनक बात है। मतलब मामला सिर्फ करियर का नहीं, सेहत का भी है। हाँ, तो ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने का दबाव नहीं है, बल्कि उनकी सेहत और मानसिक शांति से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा भी है। और शायद उनके मन में कोई पुराना डर भी हो। बिल्कुल। और इसमें 2012 की एक घटना का जिक्र है जो इनके डर को और गहरा करती है। अच्छा, क्या हुआ था 2012 में? बताया गया है कि जब शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में आश्रित कैडर के शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अरे, क्यों? वजह? वे तय सीमा के अंदर विभागीय प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए थे। ओहो, तो ट्रेनिंग पूरी न कर पाने की वजह से नौकरी चली गई। हाँ, और पत्र के मुताबिक उन्हें माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसे पत्र में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया है। तो जाहिर है ये घटना इन शिक्षकों के मन में एक डर पैदा करती है कि कहीं इतिहास फिर से न दोहराया जाए। बिल्कुल। और तो समिति का मुख्य तर्क क्या है? उनका कहना है कि भाई ये शिक्षक तब नियुक्त हुए थे जब टेट की कोई शर्त लागू ही नहीं थी। हाँ, पॉइंट तो वैलिड है। इसलिए अब उन पर पिछली तारीख से कोई नई पात्रता शर्त थोपना गंभीर अन्याय होगा। उनका मानना है कि नियम हमेशा आगे की तारीख से लागू होने चाहिए, न कि पीछे की तारीख से, उन लोगों पर जो पहले से व्यवस्था का हिस्सा है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का विरोध कर रहे हैं। जी, इसीलिए समिति ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया है कि ऐसे शिक्षकों को जो टेट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, उनकी प्रमोशन और सर्विस कंटिन्यूटी के लिए टेट की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी जाए। मतलब प्रमोशन और सर्विस कंटिन्यूटी दोनों के लिए छूट मांग रहे हैं। हाँ, उनका तर्क सीधा है। उनकी नियुक्ति उस समय के नियमों के अनुसार हुई थी और उन्हें उन्हीं नियमों के तहत सेवा में बने रहने और आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पत्र पर अजीत सिंह, प्रदेश प्रभारी, शिक्षक संवर्ग, और प्रभात कुमार, प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं। ये सिर्फ एक नियम का मामला नहीं लगता, बल्कि लोगों की जिंदगी, उनके डर और न्याय की उनकी उम्मीदों से जुड़ा है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो ये सिर्फ एक परीक्षा या कुछ नियमों की बात नहीं रह जाती। इसके पीछे कुछ बुनियादी टकराव और सवाल छुपे हैं। जैसे कि पहला और सबसे अहम टकराव है, क्या नए योग्यता मानकों को उन लोगों पर लागू किया जाना चाहिए जो पुराने नियमों के तहत भर्ती हुए थे, यानी मानीकरण बनाम विरासत का सवाल। क्या हम आज के स्टैंडर्ड से कल की नियुक्तियों को आंक सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, राज्य की उन लोगों के प्रति क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है जिन्हें अनुकंपा जैसी विशेष योजनाओं के तहत नौकरी दी गई थी। हाँ, क्योंकि वो नियुक्ति तो एक अलग आधार पे हुई थी। बिल्कुल। ये नियुक्तियां अक्सर मानवीय आधार पर एक संकट की घड़ी में परिवार को सहारा देने के लिए की जाती हैं। क्या बाद में बदले हुए नियम उस शुरुआती मानवीय आधार और एक तरह के वादे को नजरअंदाज कर सकते हैं? ये नीतिगत बदलाव बनाम मानवीय आधार का द्वंद्व है। सही बात। और तीसरा, जैसा कि पत्र में जिक्र है, नियमों के जमीनी असर का सवाल, यानी सिद्धांत बनाम व्यवहारिकता। मतलब कागज पर नियम बनाना और असल जिंदगी की मुश्किलें। हाँ, क्या नीतियां बनाते समय कागज पर सब सही दिखने के साथ साथ लोगों की असल जिंदगी की मुश्किलों, उनकी पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? 2012 वाली घटना इसी मानवीय पहलू की अनदेखी का एक दुखद उदाहरण लगता है, जैसा वो बता रहे हैं। और आखिर में एक और जरूरी सवाल उठता है, क्या नई भर्तियों के लिए जरूरी योग्यता जैसे टेट और जो लोग सालों से संतोषजनक ढंग से नौकरी कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति या सेवा जारी रखने की शर्तों में कोई फर्क होना चाहिए? हाँ, क्या एंट्रेंस लेवल क्वालिफिकेशन और सर्विस कंटिन्यूएशन की शर्त एक जैसी हो सकती है? बिल्कुल। क्या दोनों के लिए एक ही लाठी से हाँकना सही है? ये भी एक सवाल है। वाह, ये तो वाकई जटिल मुद्दे हैं। मानकीकरण की जरूरत, नैतिकता का सवाल और व्यावहारिकता की कसौटी, इन सबके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का सार्वजनिक दबाव है, जिसके लिए टेट जैसे मानक जरूरी लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। दूसरी तरफ उन शिक्षकों की दलीलें हैं जो सालों से सेवा दे रहे हैं, जिनकी नियुक्ति अलग नियमों के तहत हुई थी और जो अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए न्याय का मतलब शायद मौजूदा नियमों से छूट मिलना है। बिल्कुल। और यही इस मामले का सबसे पेचीदा पहलू है। देखिए, शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत उपाय जैसे टेट जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इसका उन मौजूदा कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता है जो अलग नियमों और शायद विशेष परिस्थितियों जैसे अनुकंपा,
में सेवा में आए थे। उनके साथ निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाए, ये सवाल उठता है। हाँ, यही, उनके साथ निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाए, यह संतुलन बनाना नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब नीतियां बदलती हैं तो निष्पक्षता या न्याय का क्या मतलब होता है? क्या निष्पक्षता का मतलब है कि हर किसी पर, चाहे वो कब और कैसे भर्ती हुआ हो, एक ही नियम लागू कर दिया जाए? या फिर निष्पक्षता यह मांग करती है कि उन लोगों की विशेष परिस्थितियों और सेवा काल का ध्यान रखा जाए जो पुराने नियमों के तहत सालों से काम कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई आसान या सीधा जवाब शायद नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर पक्ष की अपनी दलीलें हैं और दोनों में कुछ ना कुछ वजन जरूर है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश में टेट की अनिवार्यता से जुड़े इस तनाव को समझने की कोशिश की। एक तरफ मानकीकृत योग्यता स्थापित करने की जरूरत, और कहना चाहिए कि एक तरह की सार्वजनिक मांग है। हाँ, तो दूसरी तरफ विशेष परिस्थितियों, ऐतिहासिक संदर्भ और मानवीय आधार पर कुछ शिक्षक समूहों के लिए रियायत की गुहार है। हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया पर आम जनता की राय योग्यता के सवाल को एक व्यापक दायरे में ले जाती है। वहीं आश्रित कल्याण समिति उन शिक्षकों की व्यवहारिक और मानवीय चिंताओं को सामने रखती है जो पहले से सेवा में हैं और जिनकी नियुक्ति अनुकंपा जैसे आधार पर हुई थी। जी। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, व्यवस्थाओं को शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में मानकीकृत योग्यता की आवश्यकता और उन लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों पर पड़ने वाले मानवीय प्रभाव के बीच संतुलन कैसे साधना चाहिए, खासकर उनका जो अनुकंपा जैसी विशेष योजनाओं के तहत अलग नियमों के अधीन सेवा में आए थे। वास्तव में क्या होती है और इसे जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।